आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक पर आधारित ये आज हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो आपने तीनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन तीनों वीडियो को देख लीजिए। तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। क्योंकि मैं आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद जो आपके रेलवे और एसएससी की हर परीक्षाओं में जो टाइप पूछे जाते हैं फिर मैं उन्हें बताऊंगा। क्योंकि पहले आपको बेसिक आना जरूरी है, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट होंगे जिन पर बेसिक नहीं आता होगा। तो इसलिए मेरा मकसद यही है कि सबकी समझ में आ जाए। तो इसलिए आज हमारा ये बेसिक पर आधारित चौथा वीडियो है। और मैं एक क्वेश्चन को दो दो तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों में कैलकुलेशन हमेशा होती है। क्वेश्चन हम पर आता है, लेकिन आता हुआ भी क्वेश्चन हम पर कैसे छूट जाता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है तो आपको ये तरीका देखना है कि मैं इस चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को किस तरीके से करूं जो मेरी कैलकुलेशन बच जाए। तो बस आपको यही देखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,138.40 ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि रुपए में कितनी होगी। और हमसे क्या पूछा, मिश्र धन पूछा है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है और हमसे क्या पूछा, मिश्र धन पूछा है। अब देखिए हमारी जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 11,138.40। ये क्या दिया गया है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है, 21% दी गई है। और टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे मिश्र धन पूछा है, मतलब अमाउंट पूछा है कितना होगा, ठीक है ना। 2 वर्ष बाद मूलधन नहीं पूछा, मिश्र धन पूछा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 21% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो ये तो 21/100 ही होती है, ठीक है ना। तो 100 क्या है इसमें हमारा, 100 क्या है, ये हमारा मूलधन है और मूलधन है। और 21 क्या है, हमारी ब्याज है, मतलब 21 क्या है, हमारी इंटरेस्ट है। और ये क्या हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो मैं मूलधन और मिश्र धन अमाउंट का रेशियो लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब देखिए 2 वर्ष की बात है तो रेशियो को 2 बार लिखेंगे। अगर 3 वर्ष की बात होती तो 3 बार लिखते। 100 से मूलधन कितना हो गया, 121 हो गया। फिर 100 से कितना हो गया, 121 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो 100 गुणा 100 कितना होता है, 10,000 होता है। और ये कितना होता है, 121 गुणा 121 कितना होता है, या 121 का वर्ग कितना होता है, वो होता है 14,641, ठीक है ना। आप 121 में 121 की गुणा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 121 में 121 को 100 + 20 + 1 में तोड़कर, ठीक है ना। अब देखिए कितनी आसान हो गई, 0 2 1 2 और 12 दूनी 24 और 121 ये 4 5 6। तो आप ऐसे कर जाएंगे, ठीक है ना। 121 की मैंने 121 में गुणा कर दी। ये जो एक 121 ये रही और एक 121 मैंने 100 और 20 और 1 में तोड़ ली। अब इनकी तो गुणा करनी नहीं है, 2 0 लगा दी। और 2 की गुणा कितना आसान है, 1 की गुणा कितना आसान है, ठीक है ना। तो आप ऐसे तोड़ के कर सकते हैं, आसानी से बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अब देखिए, अब एक बात बताइए, मूलधन कितना है, 10,000 है। 10,000 और मिश्र धन कितना है, 14,641 यूनिट है। ये मूलधन कितना है हमारा, 10,000 यूनिट है। और मिश्र धन कितना है, 14,641 यूनिट है। तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 4,641 यूनिट। हमारे हिसाब से ब्याज कितना मिलेगा, 4,641 यूनिट। और क्वेश्चन में ब्याज कितना है, वो है क्वेश्चन में ब्याज है रुपए में 11,138.40, ठीक है ना। अब ये इतना है तो उसने क्या बोला, 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी होगी, ठीक है ना। हमसे किस का मान पूछा है, 14,641 का मान पूछा है, ठीक है ना। किस का मान पूछा है, 14,641 का मान पूछा है, मतलब 14,641 यूनिट का मान कितना होगा। अब आप देख लीजिए ये कट रहा है या नहीं कट रहा, ठीक है ना। तो मतलब 11,138, ठीक है ना। पॉइंट लग रहा है, पॉइंट को बाद में देखेंगे। ये 4,641 से कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो 2 बार जाएगा, तो 2 1 2, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 का 2 हंसू लगाई, 2 चौक 8 और 1 9 6, 13 में से 8 गया 5 और 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 9 गया 1 और 39 4, ठीक है ना। अब 4 बार जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, 4 चौक 16 का 4 5 25, 4 चौक 16, हाँ सही है।
तो इससे ये 4 बार कट रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये इससे क्या बार कटा, और एक हमारा दशमलव भी लग रहा है, ठीक है ना। तो 2.4 बार कटा। कितनी बार कटा? 2.4 बार कटा, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान आ गया 2.4। अब हमसे क्या पूछा है? 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि कितना है, मतलब तो 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि कितना है? वो है 14,641 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 2.4 है, तो 14,641 यूनिट का मान कितना होगा? आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो 14,641 यूनिट में 1 यूनिट का मान 2.4 है, तो गुणा करेंगे। अब ठीक है ना, या तो आप 24 की डायरेक्ट कर सकते हैं अगर 24 का पहाड़ा आता है। अगर आपको 24 का पहाड़ा नहीं आता तो ऐसे कर सकती हैं, 14,641 और ये 24 है ना, या 20 + 4 में तोड़ लीजिए, ठीक है ना। पॉइंट को तो बाद में देखेंगे। अब देखिए 2 और 4 की तो कितना आसान हो जाएगी गुणा। 0 2 2 1 2 2 चौक 8 2 6 12 और 14 28 4 1 4 चौक 16 4 6 24 25 का 5 14 और 14 चौक 56 और 2 58, ठीक है ना। आप ऐसे आसानी से गुणा कर सकते हैं। 4 8 8 5 13 का 3 हंसुल लगा 1 8 2 11 का हंसुल लगा 1 और 9 5 14 15 का 5 हंसुल लगा 1। तो ये कितना आ जाएगा? ये गुणा करने के बाद आ जाएगा 35, इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा और एक स्थान बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 35,138.4। ये क्या होगा? 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल राशि होगी। कितनी होगी? 35,138.4, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अब आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। एक तरीका तो ये था क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, अब वो समझिए। और वो मैंने बताया था आर से बताया था। आर से हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो 2 वर्ष में मुझे कुल चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा? 2 वर्ष में मुझे कुल चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा? 2 वर्ष का में मुझे कुल कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा? और मैं चक्रवर्ती ब्याज को किस में देख रहा हूँ? 2 वर्ष में मुझे कितना चक्रवर्ती? परसेंटेज में, ठीक है ना। तो 2 वर्ष के लिए हमारा चक्रवर्ती ब्याज इतना होगा, ठीक है ना, इतना होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? वो हमारा 21% है। अब देखिए ये कितना हो गया हमारा? 21 कितना होगा? 441। तो 441 में 100 का भाग लगेगा तो कितना आएगा? 4.41 आएगा। और 21 कितना हो गया? 42। तो 42 और 4.41 कितना हो गया? 46.41 हो गया। और ये क्या? परसेंटेज। तो हमें 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा? हमारा 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा? 46.41% मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? वो है 11,138.4 है। कितना है? 11,138.4 है। अब है ना, अब मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 100% क्या है? हमारा मूलधन है, ठीक है ना। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ? 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि परसेंटेज में मूलधन कितना होता है? 100% होता है, ठीक है ना। तो 1% का मान इतना हो गया, 1% का मान इतना, 100% का मान कितना? अब ठीक है ना, इसके ऊपर 2 जीरो जाएंगे और इसकी 1 आएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं 1 जीरो ऊपर जाएगी, ठीक है ना। अब इससे अभी काटा था 24 बार कटेगा। तो हमारा जो मूलधन कितना आ गया? हमारा मूलधन आ गया 24,000। मूलधन आ गया, ये हमारा मूलधन आ गया 24,000। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी होगी? मतलब मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन क्या होगा? मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितनी है? 11,138.4 है। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा? 35,138.4 आएगा, ठीक है ना। तो हमारी 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी होगी? 35,138.4 होगी। तो ये क्वेश्चन आपके दोनों तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपये हो जाती है। राशि कितनी है? अब देखिए आपको यही चीज समझना है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया क्या नहीं। जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना? 8% है। और टाइम कितना है हमारा? 2 वर्ष है। अब 2 वर्षों में 5832 रुपये हो जाती है। तो ये क्या हमारा? मिश्र धन दिया गया। कितना? 5832 रुपये, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा? राशि कितनी है, मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन पूछा है, ठीक है ना हमसे। अब देखिए 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो वो कितना होता है, ठीक है ना। तो 2/25 होता है। तो मूलधन
तो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो लिख लेता हूँ 25 से 27। अब 2 वर्ष की बात है ना भाई, अब 2 वर्ष की बात है तो रेशियो को 2 बार लिखा जाएगा। ये कितना होगा 625 और 27 गुणा 27 कितना होता है 729। अब देखिए हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 729 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 5832 है। अब देखिए ये कट रहा है इससे 8 7 56, तो 8 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा मूलधन कितना है 625 यूनिट है। तो 625 गुणा 8 कितना होगा 8 पंजे 40 की 0, 8 2 16 4 20, 8 6 48 और 2 50। तो हमारी राशि मतलब मूलधन कितना होगा 5000 रुपये होगा। एक तरीका तो ये है। अब एक तरीका आरआर से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आरआर से जैसे अब देखिए, ठीक है ना। अब आरआर से क्या, जैसे अब 2 वर्ष का हमें कुल चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का हमें चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 8 + 8, 8 गुणा 8/100। अब ठीक है ना। अब ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 8 8 16, 8 2 64, तो 16.64% आ गया। अब ये तो हमारी चक्रवर्ती ब्याज है, लेकिन जो हमें 5832 तो वो क्या दिया गया, मिश्र धन दिया गया है। तो ये तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है, और हम जानते हैं जो हमारा परसेंटेज में जो मूलधन होता है ना वो कितना होता है 100% होता है, 100% होता है। तो अब देखिए तो हमारा मिश्र धन कितना बना 100% हमारा मूलधन है, और ब्याज कितना है 16.64% है। तो हमारा मिश्र धन कितना बना, वो बना 116.64%। और क्वेश्चन में कितना है मिश्र धन 5832 है, ठीक है ना। इतने का मान इतना है। तो उसने पूछा राशि कितनी है, राशि कितनी थी हमारी 100%। तो राशि 100% मतलब कि ये क्या हमें मूलधन, तो मूलधन निकालना है, ठीक है ना। 5832 बटा 116.64, 1% का मान इतना, 100% का मान कितना, ठीक है ना। इसकी अब जब आप इन्हें आप काट पीट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5000, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर 5000 रुपये, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा 5000 रुपये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चक्रवर्ती ब्याज के बेसिक पर आधारित ये आज हमारा चौथा वीडियो था। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन देखे और दोनों क्वेश्चन 2 टाइप से देखे, ठीक है ना। और मैंने हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन 2 टाइप से बताया है, ठीक है ना। ये आज हमारा बेसिक का चौथा वीडियो था, और ये अब आपका बेसिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।